तो क्या राजस्थान भाजपा में अब वसुंधरा राजे के लिए कोई स्थान नहीं बचा है? आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या पूरी तरह से वसुंधरा राजे को दरकिनार करने का मन भाजपा ने बना लिया है? यह चर्चाएं इसलिए हो रही है कि आज ही भाजपा ने अपनी दो महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन किया है, उनकी घोषणा हुई है। और घोषणा करते हुए प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि इलेक्शन कमेटी की कमान उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया के हाथ में होगी, वहीं मैनिफेस्टो कमेटी की कमान अर्जुन मेघवाल के हाथ में दी गई है। इन कमेटियों में जहां घनश्याम तिवारी, किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन जैसे लोगों को, नेताओं को शामिल किया गया, वहीं वसुंधरा कैंप के किसी भी नेता को स्थान नहीं मिला है। और यह चर्चाएं इसलिए हो रही है कि भाजपा ने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब वसुंधरा राजे के हाथ में राजस्थान भाजपा की कमान नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या इतना आसान होगा भाजपा के लिए कि वह वसुंधरा राजे को एकदम से साइडलाइन कर दे और उसके साथ ही विधानसभा चुनाव में उतर जाए, वह भी तब जबकि इस बार कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में सरकार रिपीट कराने के लिए पूरा जोर लगा रखा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार एक के बाद एक घोषणाएं करते जा रहे हैं। ऐसे समय में क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके भाजपा सत्ता में आने के बारे में सोच सकती है? इस तरह की चर्चाएं अभी आज से ज्यादा गर्म हो चुकी हैं। लेकिन क्या दो कमेटियों में वसुंधरा राजे को शामिल नहीं करना और उनके लोगों को उसमें शामिल नहीं करना यह संकेत देने के लिए काफी है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है? और यह चर्चा और ज्यादा इसलिए भी हुई है कि जब सवाल किया गया कि क्या वसुंधरा राजे को कोई जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव को लेकर मिलेगी, तो सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि भाजपा में और भी बहुत सारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वे पार्टी का प्रचार करेंगे। यानी कि सीपी जोशी ने एक तरह से वसुंधरा राजे को और भी बड़े नेताओं के बीच में शामिल करके अकेले बड़े नेता मानने से एक तरह से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे खेमे की अभी फिलहाल चुप्पी है और कहा यह भी जा रहा है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी भाजपा की जो बनेगी वह है इलेक्शन कैंपेन कमेटी और उस कैंपेन कमेटी का मुखिया वसुंधरा राजे को बनाया जा सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह तो तय है कि पिछले चुनाव 2018 विधानसभा में हारने के बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था मई 2019 में, उस समय भी वसुंधरा राजे समर्थक कई लोगों के टिकट काटकर लोकसभा में नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया था। तभी से संकेत मिलने लग गए थे कि वसुंधरा राजे को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हालांकि उन्हें पिछली 2 बार की राष्ट्रीय कार्यकारिणियों में लगातार उपाध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इसके अलावा उन्हें और कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इसके बीच में वसुंधरा राजे ने 2-3 बार ताकत का प्रदर्शन करने का प्रयास भी किया है और पिछले दिनों बूंदी में जब वसुंधरा राजे ने बहुत बड़ी सभा की थी और संकेत दिए थे शक्ति प्रदर्शन के जरिए कि अभी वे खत्म नहीं हुई हैं, उनके पास समर्थकों की फौज है। उसके बाद में उन्हें दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली जाकर उनकी कई नेताओं से मुलाकात हुई थी और समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का एडजस्टमेंट होने वाला है और वसुंधरा राजे को फिर से दूसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में उपाध्यक्ष बनाया जाना अलग बात है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच वसुंधरा राजे को अलग थलग करना दूसरी बात है। क्या भाजपा के लिए यह सब इतना आसान है? वह भी तब जब वसुंधरा राजे के अलावा भाजपा के पास में भीड़ खींचने वाला कोई नेता फिलहाल राजस्थान में नजर नहीं आता है। और यही कारण है कि भाजपा राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 से 7 बार ला चुकी है। लेकिन दूसरी ओर स्पष्ट स्थिति है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को बार बार राजस्थान के दौरों पर लाकर भाजपा चुनाव जीते या उसका कैंपेन सिर्फ प्रधानमंत्री चलाते रहे, यह भी पूरे चुनाव में संभव नहीं है। इसका कारण यह भी है कि जब राजस्थान के चुनाव होंगे उसी समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव चल रहे होंगे। ऐसे में सिर्फ राजस्थान आकर प्रधानमंत्री प्रचार करें और 2 प्रदेशों को छोड़ दें,
या तेलंगाना की तैयारियों में ना जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। वह भी तब जबकि भाजपा को उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार वे अच्छा प्रदर्शन करके फिर से सत्ता में आ सकते हैं। ऐसे में क्या वास्तव में वसुंधरा राजे को अलग करके भाजपा कोई बड़ा रिस्क तो नहीं ले रही है? और इस रिस्क को लेकर कांग्रेस उत्साहित भी दिख रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने आपसी बातचीत में यह कहा कि देख लीजिए, हम कहते थे ना वसुंधरा राजे को ये अलग थलग कर देंगे, और वसुंधरा राजे अगर अलग थलग हुई तो क्या वह चुपचाप बैठी रहेंगी? यानी कि वसुंधरा राजे को यदि कोई पद नहीं मिलता है तो कांग्रेस को उसमें अपनी संभावनाएं नजर आती है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रभारी हो, या अन्य कई नेता प्रताप सिंह जैसे मंत्री हों, सभी एक बयान कहते हैं कि देखिए वसुंधरा राजे को किस तरह से भाजपा ने अलग थलग कर दिया है, जबकि वे मजबूत नेता हैं। कांग्रेस के नेता वसुंधरा राजे को बार बार मजबूत बोलते हैं और याद दिलाते हैं कि वास्तव में राजस्थान में वसुंधरा राजे भाजपा की सबसे बड़ी नेता है। ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में भाजपा उन्हें अलग थलग करके चुनाव लड़ने जा सकती है? हालांकि यह भी सच है कि वर्तमान में बनी संभावनाओं में भले ही वसुंधरा राजे को कोई पद ना दिया जाए, कैंपेन कमेटी भी नहीं दी जाए, लेकिन इतना भी तय है, संकेत जिस तरह से उनके समर्थक देते हैं कि वसुंधरा राजे बगावत नहीं करेगी, वह तब तक इंतजार करेंगी जब तक कि चुनाव परिणाम नहीं आ जाए। उसके बाद का नतीजा क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है पार्टी में, विधायक दल में, तब तक वसुंधरा राजे इंतजार कर सकती हैं। यह तो बात हुई भाजपा की चुनावी तैयारियों की, जिसमें आज दो महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन हुआ है। दूसरी ओर राजेश पायलट को लेकर भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने जो विवाद शुरू किया था, वह विवाद फिलहाल रुका नहीं है। पहले सचिन पायलट ने उसका जवाब दिया, और उसके बाद में जब अशोक गहलोत ने कहा कि अमित मालवीय ने राजेश पायलट का अपमान किया है, तो आज अमित मालवीय ने फिर ट्वीट करके अशोक गहलोत से कहा कि आपने राजेश पायलट का सम्मान किया, यह तो ठीक बात है, लेकिन आपको राजेश पायलट का वह सम्मान उस समय याद नहीं आया जब आपने सचिन पायलट, जो उनके बेटे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्हें नाकारा, निकम्मा, कोरोना जैसे शब्दों से नवाजा था। तब आपको राजेश पायलट के सम्मान की याद नहीं आई थी। वहीं अमित मालवीय ने सचिन पायलट पे भी निशाना साधा और कहा कि जब सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री थे तब वे इस बारे में क्यों नहीं बोले। तो अभी तक सचिन पायलट का खेमा अमित मालवीय के इस पलटवार पर चुप्पी साधे बैठा है। लेकिन कांग्रेस में यह बात जरूर हो रही है कि सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री थे, तब अपने पिता के बारे में उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं किया। तो उन लोगों का यह कहना है कि अमित मालवीय, सचिन पायलट ने स्पष्ट तब किया है जब आपने सवाल उठाए हैं। यदि आप उनके केंद्रीय मंत्री रहते सवाल उठाते, तो हो सकता है कि सचिन पायलट उसी समय आपकी बातों का जवाब देते, अपने पिता के बारे में स्पष्टीकरण देते। कुल मिलाकर राजेश पायलट की ओर से वायुसेना में रहते हुए आइजवाल पर बमबारी किए जाने की बात जो अमित मालवीय ने आरोप लगाते हुए अपने ट्वीट के जरिए शुरू की थी, वह विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लग रहा था कि सचिन पायलट के जवाब के बाद में अमित मालवीय इस बात पर शांत हो जाएंगे या माफी मांग लेंगे, क्योंकि सचिन पायलट समर्थकों ने बहुत बड़ा अभियान अमित मालवीय माफी मांगो सोशल मीडिया पे चलाया था, जो ट्रेंड हुआ था। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत का बयान इस बारे में आया कि राजेश पायलट का अपमान किया है, सेना का अपमान अमित मालवीय ने किया है, तो अमित मालवीय ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कह दिया है कि सचिन पायलट को नाकारा, निकम्मा और कोरोना जैसे शब्दों से नवाज कर उनकी बेइज्जती करके उस समय अशोक गहलोत शायद भूल गए कि वे राजेश पायलट के बेटे हैं, तब उनको सम्मान याद नहीं रहा। यानी कि अब जैसे जैसे चुनावी माहौल बन रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसमें छोटे छोटे जब बयान शुरू होंगे, उन पर वार पलटवार भी शुरू होगा, और इस वार पलटवार के बीच में बहुत सारी बातें निकल कर आएगी, कई नेताओं के चेहरे निकल कर आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ चर्चा इस बात की है कि राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रही और भाजपा की भीड़ खींचने वाली सबसे बड़ी नेता वसुंधरा राजे
क्या भाजपा से वास्तव में अलग थलग कर दी गई हैं, पूरे अब चुनावी अभियान से अलग थलग कर दी गई हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब भाजपा की कैंपेन कमेटी का भी घोषणा हो जाएगी और यह पता चल जाएगा कि क्या कैंपेन कमेटी की मुखिया भी अब वसुंधरा राजे नहीं होंगी। मुखिया की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वे किसी कमेटी की सदस्य तो बनने से रही। यदि वे बनेंगी तो किसी कमेटी की चेयरमैन बनेंगी और अब सबसे महत्वपूर्ण कमेटी कैंपेन कमेटी बची है। ऐसे में अभी इंतजार करना होगा कि क्या कैंपेन कमेटी की मुखिया के तौर पर वसुंधरा राजे को राजस्थान में प्रचार की जिम्मेदारी दी जाती है या फिर वसुंधरा राजे को इसी तरह से अलग थलग करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर राजस्थान में प्रचार का जिम्मा संभालना पड़ेगा। ऐसे में अभी कई सवाल उठने हैं, कई सवालों के जवाब आने हैं, थोड़े दिन का इंतजार और करना है।